चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे आज हमारे एक नए टॉपिक से जिसका नाम है पॉलिनेशन। अगर हम पॉलिनेशन में देखें तो कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें एनसीईआरटी की टर्म्स में। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है कि जो मेल और फीमेल गैमीट है, अगर इनकी हम बात करें तो मेल गैमीट जो है कहाँ प्रोड्यूस होंगे, पॉलन ग्रेन्स के अंदर होंगे, और जो फीमेल गैमीट होगा वो प्रोड्यूस होगा कहाँ पर, एम्ब्रायो सेक के अंदर। फीमेल गैमीट एम्ब्रायो सेक के अंदर प्रोड्यूस होगा। वहीं जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट में एम्ब्रायो सेक के अंदर होगा, और जो मेल गैमीट है वो पॉलन ग्रेन के अंदर जो है प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों गैमीट जो है ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मीनिंग हो जाता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं हो सकते हैं। नॉन मोटाइल का मीनिंग ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो अब इन्हें क्या है कि इन्हें कुछ एजेंट की ज़रूरत लगेगी और इन्हें किसी एक प्रोसेस की ज़रूरत लगेगी जिसका नाम हम बोलेंगे, जिसका नाम क्या है, पॉलिनेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्स पॉलिनेशन। मतलब क्या हो रहा है कि कहीं से भी अगर कोई पॉलन ग्रेन किसी पिस्टल के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, किसी पिस्टल के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन स्टिग्मा कहलाता है किसी फ्लावर का, और स्टिग्मा तक अगर कहीं से भी पॉलन ग्रेन जो है आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर हम इसको सही टर्म में देखें तो क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब एंथर से स्टिग्मा तक जो है पॉलन ग्रेन के पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। अगर हम इसके टाइप्स की बात कर लें तो इसके जो है अगर हम एनसीईआरटी की टर्म्स में देखें तो यहाँ पर 3 टाइप के पॉलिनेशन दिए हुए हैं, आउटोगेमी, गेटनोगेमी और जेनोगेमी दिए हुए हैं। जनरली अभी तक हम पढ़ते आए हैं पॉलिनेशन के टाइप, जिसमें एक पढ़ा है हमने सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। कहीं ना कहीं देखें तो जो आउटोगेमी और गेटनोगेमी है वो सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हो जाते हैं, और जो जेनोगेमी है वो क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप हो जाता है। अब देखेंगे कैसे। देखिए आउटोगेमी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, थोड़ा सा बैक करते हैं। आउटोगेमी की जो प्रोसेस है इसमें अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि किसी एक फ्लावर का एंथर है और उसी एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं और सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटोगेमी। इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम आउटोगेमी कह रहे हैं। ठीक है, इसे हम आउटोगेमी कह रहे हैं। फिर एक प्रोसेस आई कि भाई एक फ्लावर है और एक दूसरा फ्लावर है, लेकिन दोनों जो फ्लावर है दोनों सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। दोनों फ्लावर जो है सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर सेम प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर प्रेजेंट है और एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो प्लांट है वो सेम है, दैट इज कॉल्ड गेटनोगेमी। क्या कहेंगे इसको, हम इस प्रोसेस को गेटनोगेमी कहेंगे, राइट। और तीसरा होता है जेनोगेमी। एक्चुअली जो आउटोगेमी और गेटनोगेमी ये सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केस क्या हो रहा है, यहाँ पर केस हो रहा है कि जो प्लांट है वो सेम है दोनों केस में, चाहे वो आउटोगेमी की बात करें चाहे वो गेटनोगेमी की बात करें, दोनों केस में प्लांट सेम है। आउटोगेमी में फ्लावर भी सेम है और गेटनोगेमी में फ्लावर डिफरेंट है, लेकिन प्लांट जो है सेम हो जाता है। लेकिन अगर हम जेनोगेमी की बात करें तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है वो सेम स्पीसीज के कोई 2 प्लांट है। जैसे मैंने एक प्लांट ये बना लिया है, एक प्लांट ये बना लिया है। अब सेम स्पीसीज के कोई 2 प्लांट है, एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और दूसरे प्लांट के ऊपर सेम स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट है जिसके फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जेनोगेमी। एनसीईआरटी की टर्म्स में देखें तो हम इसे जेनोगेमी कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली इसको अगर हम देखें तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ये प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में प्रोसेस क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लांट जो है डिफरेंट हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम है। सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप, आउटोगेमी जिसमें फ्लावर भी सेम है, गेटनोगेमी जिसमें प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। अब थोड़ा सा थ्योरी की तरफ आ जाए। अब अगर हम थोड़ा सा थ्योरी की तरफ आए तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि जो आउटोगेमी है क्या बोल रहे हैं,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जो मैंने आपको बताया कि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिमूव होंगे, निकलेंगे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, दैट इज कॉल्ड आउटोगेमी, राइट। इसके बाद अगर देखें, अब ये जो आउटोगेमी वाला केस है ये नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल केस में कैसे पॉसिबल नहीं है कि अगर ये फ्लावर अगर ओपन है, ये फ्लावर ओपन है और ओपन है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हो सकता है कि स्टिग्मा के ऊपर बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आ जाए या फिर इसके पॉलन ग्रेन जो है बाहर कहीं पर चले जाए। तो ये वाला केस क्या होगा कि आउटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन वाला जो है केस यहाँ पर नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, यहाँ पर देखिए देखिए यहां पर दिया हुआ है इन द नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज। अगर कोई फ्लावर ओपन है, अगर कोई फ्लावर ओपन है और एक्सपोज है तो यहां पर क्या होगा, यहां बोल रहे हैं रेदर रेयर, मतलब क्या कह रहे हैं, आउटोगेमी, कंप्लीट आउटोगेमी इज रेदर रेयर। मतलब जो आउटोगेमी है वो कंप्लीट आउटोगेमी रेयर होगी। रेयर मतलब हो सकता है कि भाई यहां से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन यहां पर आकर इसको फर्टिलाइज जो है कर सकता है। लेकिन अब यहां पर दो केस होंगे, यहां पर दो केस कैसे होंगे, एक होगा क्या होगा, एक कैस्मोगेमस फ्लावर होगा और एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर होगा। अब देखते हैं कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होगा। देखिए कैस्मोगेमस फ्लावर का मतलब हुआ कि एक फ्लावर है, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा सा। कैस्मोगेमस फ्लावर की बात करें तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो कैस्मोगेमस फ्लावर का मतलब ये एक नॉर्मल फ्लावर है और ये फ्लावर पूरा का पूरा कैसा है, ओपन है। इसके ऊपर एक स्टिग्मा है, एंथर है और सभी जो स्टिग्मा एंथर है ये सभी कैसे हैं, ओपन और एक्सपोज है। तो दैट इज कैस्मोगेमस फ्लावर। मतलब यहां पर कैस्मोगेमस फ्लावर वाले केस में क्या होगा कि यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन की अगर बात करें या आउटोगेमी की बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आने का चांस बन जाता है। यहां पर बाहर से कोई पॉलन ग्रेन जो है आने का चांस बन जाता है। लेकिन दूसरा केस अगर हम देखें, दूसरा केस हम देख रहे हैं कि कोई फ्लावर है और कोई फ्लावर इस तरीके से जो है क्लोज्ड फ्लावर है, कोई फ्लावर इस तरीके से क्लोज है और ये हो जाता है इसका स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा, और ये होते हैं एंथर और फिलामेंट। अब क्या हुआ कि इस केस में ये हो रहा है कि इस केस में जो एंथर है, एंथर भी पेटल्स से कहीं ना कहीं, ये जो फ्लावर है ये बड वाली स्टेज में, बड वाली स्टेज में मतलब पॉलिनेशन किस स्टेज में हो रहा है, बड वाली स्टेज। मतलब कि जो पेटल्स है, पेटल्स ने इसको कवर करके रखा है चारों तरफ से। अगर पेटल्स ने इसको कवर करके रखा है तो यहां पर कोई भी पॉलन ग्रेन बाहर से नहीं आएगा और यहां का कोई भी पॉलन ग्रेन बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर वाले केस में डेफिनेटली ये होगा कि यहां पर आउटोगेमी ही पॉसिबल है, यहां पर आउटोगेमी ही पॉसिबल है, क्योंकि ये जो फ्लावर है पूरा का पूरा क्लोज्ड फ्लावर है। यहां से ना कोई पॉलन ग्रेन बाहर जा रहा है, ना कोई बाहर का पॉलन ग्रेन इसके अंदर आ रहा है। दैट इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर, मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गए होंगे सारी चीजें। अब अगर हम गेटोनोगेमी की बात करें तो ये क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये चीज मैंने आपको डायग्राम में बता दी थी, यहां पर फिर से देख लेते हैं कि एक प्लांट सेम है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, मतलब एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, किसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों फ्लावर कहां प्रेजेंट है, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम गेटोनोगेमी जो है कहेंगे, ठीक है। ये एक टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि फ्लावर जो है सेम हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम जेनोगेमी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर एक टर्म लिखी हुई है डिफरेंट प्लांट, मतलब यहां पर जो है प्लांट भी चेंज हो गया। लेकिन यहां पर सेम क्या है दोस्तों, सेम ये है कि यहां पर स्पीसीज जो है सेम है। मतलब अगर हम बात करें हिबिस्कस के प्लांट की तो हम हिबिस्कस के ही प्लांट से जो है पॉलिनेशन करवाएंगे। दैट इज जेनोगेमी जो है वो किसका टाइप हो जाता है, कहीं ना कहीं क्रॉस पॉलिनेशन जो है हो जाता है। यहां पर एनसीईआरटी की टर्म्स में यहां पर इसको जेनोगेमी लिखा है, कहीं बुक्स में हमें क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिल जाता है।
नॉर्मली हम देखते हैं कुछ बुक्स में हमें जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी के दो टाइप दिखने को मिलते हैं, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप देखने को मिलते हैं हमको, ऑटोगेमी और गेटोनोगेमी, और दूसरा टाइप हमें देखने को मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे यहाँ पर जो है जेनोगेमी जो है नाम दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। जो डायग्राम मैंने बनाया है इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप इस फ्लावर को देखें तो यहाँ पर टाइप्स में क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर अगर सेम प्लांट के ऊपर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा, दैट इज ऑटोगेमी। अगर से प्लांट तो सेम है, ठीक है, सेम फ्लावर के ऊपर हो रहा है तो दैट इज ऑटोगेमी। लेकिन अगर सेम प्लांट पे कोई दूसरा फ्लावर प्रेजेंट है और उसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा, अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज गेटोनोगेमी। लेकिन अगर हम बात करें कि सेम स्पीसीज के कोई दो प्लांट है और एक प्लांट पे कोई फ्लावर लगा है, उस फ्लावर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट पर कोई फ्लावर लगा है उसके ऊपर हो रहे हैं, उसके स्टिग्मा पर हो रहे हैं, दैट इज जेनोगेमी, और जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन जो है कह सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो मुझे लगता है यहाँ पर हमें पॉलिनेशन के सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे कि जो कुछ एजेंट्स हो सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एग्जाम के बेस से कि जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फिजन हो जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डबल फर्टिलाइजेशन की बात जो है करेंगे। तो यहाँ